अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद अली रिजवान। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में बताया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे तरह तरह की पर्सनालिटीज़ जिनसे बातें करके हम ये जानेंगे कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत अच्छे हमारे दोस्त जो टिकटॉकर हैं और स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और कह लें कि अपकमिंग एक्टर हैं। बाकी के सवालात हम जानेंगे उन्हीं के मुंह से। वेलकम करते हैं हम उज़ैर ताज का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उज़ैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन, आप बताएं। बहुत खुशी हुई आप मेरे शो पे आए। थैंक यू। क्या बोला तूने? अच्छा जी, आपसे हम कुछ सवालात करेंगे और आपकी ज़िंदगी के बारे में हम अपने व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने देखा कि आप एक्टिंग के बहुत शौकीन हैं। बिल्कुल, एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं करता आ रहा हूँ एक्टिंग। जब मैं छोटा था तो शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ थी, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता था। आहिस्ता आहिस्ता तो मैं इस फील्ड में आया, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपका ये जो सफ़र था ये किस तरह आपने मतलब आप कैसे इन हुए फील्ड में, और आपने मुझे बताया था कि मैंने कुछ काम भी किया है और मैं इंशाल्लाह मेंशन भी करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा था और आपका आपने डेब्यू कैसे किया? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत शुरू में तो मुश्किलात थोड़ी पेश आई, मतलब अभी भी आ रही हैं क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल। ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ। अगर कोई किरदार मिल भी जाए तो कैंसिल भी हो जाते हैं काफ़ी सीन। हम्म। लेकिन क्या करें, हमारा लव है एक्टिंग, तो क्या हम बात है, लगे हुए हैं। क्या बात है, इंशाल्लाह कुछ बन जाएंगे। इंशाल्लाह। तो मैंने एक और चीज़ सुनी कि आपका जो टिकटॉक है, टिकटॉक अकाउंट, बिल्कुल। वो माशाल्लाह बहुत फेमस चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वही है वायरल, और मैं एफबी पे भी काफ़ी वायरल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्या बात है। और मुझे ये बताएं कि आप कैसे मतलब इन सब के लिए वक्त कैसे निकाल रहे हैं? मुश्किल तो होता है लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, जॉब भी साथ करनी होती है। अच्छा, आप जॉब भी कर रहे जी हैं? नहीं। बिल्कुल, जॉब भी करता हूँ वाओ। मैं, और एक्टिंग कोर्स भी कर रहा हूँ मैं, और थिएटर एक्टिंग कर रहा हूँ आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। अभी मैंने रिसेंटली एक थिएटर किया था, डार्क रूम। डार्क रूम। बिल्कुल। वाओ। तो बहुत बेहतरीन रहा था। जितना मुझे एक्टिंग से पहले लव था, थिएटर करके और लव हो गया, और पसंद आने लगी मुझे एक्टिंग, और मुझे दिलो जान से पसंद है। माशाल्लाह, क्या बात है। और मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा और कुछ मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, कुछ खसूसी सवालात मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो फिर इंशाल्लाह शुरू शुरू करते हैं हम आपसे। बिल्कुल। तो मुझे उज़ैर भाई ये बताएं कि आपके जो बाबा हैं जी। उनसे आपका कैसा ताल्लुक है? मुझे एक बड़ी ये चीज़ सुनने में आई कि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते मीडिया ऐसा फील्ड के होता लिए। है, तो ऐसा। आपके बाबा जो हैं वो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बताइए, कुछ आप बताइए। बताओ ना, कुछ तो बताओ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हैं जो मुझे रोकते नहीं हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, कहते हैं बिल्कुल आपका जो शौक़ है आप उसको करें, मसला नहीं है। जॉब भी मैं अपने लिए करता हूँ ताकि मेरा खर्चा निकल सके, और सवारी वगैरह के लिए और भी चीज़ें होती हैं, बंदे का अपना खर्चा होता है कुछ। अच्छी बात है। तो इसलिए बाकी वालिद साहब की वजह से कोई मेरी रुकावट नहीं है, वो कहते हैं करो जो करना है आपको, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐसे ही होना चाहिए भाई, ऐसे ही होना चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको एक सेट पे बुलाकर आपको कास्ट किया गया था बाकायदा, और आपको सेट पे बुलाया गया था और आपसे फिर काम लिया नहीं गया, क्या वजह थी? आप शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल, मुझे एक दफ़ा बुलाया था सेट पर कि मुझे ज़रा ये क्लियर करें कि वो ड्रामे का सेट था? जी बिल्कुल, ड्रामे का सेट था वो। ओह! उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने उनसे पूछा कि टॉकी सीन होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल टॉकी सीन होगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्राज़ में बिल्कुल करना काम पसंद नहीं करता। वाह! तो उन्होंने कहा आपका सीन है, आप सुबह 8 बजे आ जाएँ। मैं सुबह वहाँ 8 बजे पहुँच गया सेट पर, जी। तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था मेरे ओह! अलावा, कुछ लोग थे। तो मैंने कहा कि सब लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा अभी तक तो कोई नहीं आया, 12 बजे तक आएँगे। मैंने कहा यार मुझे तो अभी से बुला लिया। फिर मैंने कॉल की जिन्होंने मुझे हायर किया था, मुझे बुलाया था शूट पे, तो उन्होंने कहा आप वेट करें, हम आते हैं।
फिर मैंने वेट किया, काफ़ी वेट किया वहाँ पे। मैंने कहा अभी स्टार्ट हो जाएगा शूट। बोरियत हुई, काफ़ी बोरियत हुई। तो शूट स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सीन वगैरह हुए। एक्टर जितने बड़े बड़े होते हैं हमारे, उनके सीन वगैरह हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका तो सीन नहीं है आज, अच्छा। आपका सीन कैंसिल हो गया। तो बुरा तो बहुत लगा। मैंने उनसे कहा आपने मुझे बुलाया था। हर्ट हुए होंगे आप। जी बिल्कुल, दिल टूटता है, आपको साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा मेरा सीन, उन्होंने कहा आपका सीन कल होगा। उन्होंने कहा आपका सीन कल होगा। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं अक्सर हमारे साथ। बस ये है, ऐसा है। और कुछ बताएं, कुछ ऐसा और कोई वाक़या आपके साथ? बस बहुत वाक़यात हैं ऐसे ही सेम। अच्छा, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा, तो उज़ैर भाई हमें ये बताइए कि ज़िंदगी में आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आहा! हाँ हुआ है, एक दफ़ा हुआ था। अरे! कह सकते हैं मोहब्बत, वो बचपन की मोहब्बत थी। ओहो! शायद वो बचपना था मेरा। तो मोहब्बत थी, एक तरफ़ा थी। अच्छा। उसको नहीं थी मुझसे मोहब्बत। तो मैंने प्रपोज़ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अच्छा, आपने प्रपोज़ नहीं किया? नहीं किया। दरअसल वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरा दोस्त था, मेरा जिगरी था, हाँ। वो उसको लाइक करता था। तो उसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया। अरे! मतलब बस। दोस्त के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है क्या कर और सकते आपके उस दोस्त को पता था कि आप उन्हें पसंद करते हैं? नहीं मैं दरअसल उसको बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने जिस दिन बताने जा रहा था उसको, मैंने कहा कि मैं उसको लाइक करता हूँ, तो उससे पहले ही उसने मुझे बता दिया। तो मैंने उसको बताया नहीं। मैंने कहा जब ये लाइक करता तो मैं पीछे हट जाता हूँ, अपने कदम मैंने पीछे कर दिया। मतलब आप उनको बताने के लिए जा रहे थे, तो आपसे पहले उन्होंने आपको बता उन्होंने दिया? मुझे बता दिया कि यार मैं इसको लाइक करता हूँ। तो मैंने कहा यार, दिल तो बहुत टूटा उस टाइम पे। फिर मैंने कहा चलो खैर, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। ऐसे कह के अपने आप को कर दिया। मतलब आप लगे हुए हैं। बस हो जाता है, कह सकते हैं बचपन का प्यार। अच्छा, तो मतलब आप मोहब्बत में रखते हैं, यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखते हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल ये है। अच्छा उज़ैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखें हमारा जो आजकल की हमारी जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चल रहे हैं, इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें सबसे पहले देखी जाती है चीज़ कि लड़का हैंडसम होना चाहिए और लड़का जो है गुड लुकिंग होना चाहिए, प्लस कलर कॉम्प्लेक्शन पे कभी आपको, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप माइंड ना कीजिएगा नहीं नहीं जी, कलर कॉम्प्लेक्शन पे कभी आपको कुछ ऐसा फीडबैक मिला या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल होता है। काफ़ी लोग हैं जो दोस्त यारों में भी हैं कुछ, वो कहते हैं कि यार तेरा कलर डल है, डार्क स्किन है तो मुश्किल होगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि कलर डिपेंड नहीं करता, आपकी एक्टिंग डिपेंड करती है। तो नो इसलिए डाउट। काफ़ी मेरे घर वाले भी खुद कहते थे कि ज़रा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर हैं जो पर्सनालिटी वाले हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कलर डिपेंड नहीं करता। डेफिनेटली। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे देखें, देखा जाए तो आपको सिर्फ टैलेंट देखना चाहिए, बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? काम देखना चाहिए। जॉनी लीवर हमारे हम्म। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे इंसान हैं हमारे, हाँ। और लेकिन देखिए फील्ड से वो एक हट के हैं, हम्म। लेकिन क्या आज उनका नाम है। बिल्कुल बहुत। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ से कोई किसी को मसला होना चाहिए, या इवन कि आपको खुद को नहीं इस तरह से कभी फील होना ऐसा ही है, चाहिए। ऐसा ही है। क्योंकि हमारे जो एक्टर हैं इंडिया के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अरे माशाल्लाह, तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। मैंने क्या कहा, बात है। माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल की है, वो भी तकरीबन थोड़े सेम ही थे। क्या बोला तूने? तो उनको भी शुरू में ही मुश्किलात पेश आई। बिल्कुल। उनको देखकर मुझे काफ़ी महसूस हुआ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर सकते हैं। माशाल्लाह आज स्टार हैं वो हमारे, क्या बात है। एक्टिंग के किंग हैं वो हमारे। क्या बात है। अच्छा, तो मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ कि आपको एक्टर कौन सा पसंद है पाकिस्तानी, और आप फॉलो किसको करते हैं? देखिए फॉलो तो मैं किसी को नहीं करता, लेकिन मुझे पर्सनैलिटी वाइज हमारे फिरोज खान भाई ओ, मैं नहीं मानता। ओ, मुझे माशाल्लाह, दिल से लव माशाल्लाह। है मेरा उनसे। माशाल्लाह। और इमरान अशरफ एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह।
क्या लेकिन मैं फर्स्ट नंबर पे फिरोज खान साहब को दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात फिरोज खान साहब से तो नहीं हुई, एक बार इमरान अशरफ साहब से हुई थी। अरे बताइए, कुछ किस्सा बताइए, क्या हुआ था? इमरान भाई घूम रहे थे डिफेंस फेज 6 में साइकिल पर, तो अच्छा। मैं उनसे मिला। मैंने कहा, मुझे पहले पता नहीं था कि इमरान भाई, ये लोग सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे। मैंने कहा कौन है, ओह, तो मैं गया करीब, मैंने देखा इमरान भाई हैं। अरे पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, तो मैं इमरान अशरफ की बात इमरान कर रहे हैं? अशरफ, ओके। तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा इमरान भाई एक फ़ोटो आपके साथ लेनी है मुझे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप लें। मैंने पिक्चर ली, मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ। मैं तो चाहता हूँ उनसे और बात करूँ, लेकिन वो बिजी थे, साइकिलिंग कर रहे थे। क्राउड होगा, हाँ, ज़्यादा क्राउड होगा। रश हो गया था बहुत ज़्यादा वहाँ पर। ओह, अच्छा, तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि वो नेचर के कैसे हैं? नेचर के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत इंसान बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। आप मुझे मतलब आप ये कह लें कि बहुत हम्बल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे ओके, इंसान। ओके, ओके। स्टार हैं वो हमारे पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी इस तरीके से मिलते हैं जैसे कोई आम इंसान है, क्या बात है, हर बंदे से। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने फिर तरक्की भी तो दी है इस बिल्कुल तरह। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत नाम है उनका, जी, स्टार है ऐसा ही है। पाकिस्तान के। तो आप कुछ मुझे खैर मुझे नहीं हमारे देखने वालों को आप कुछ बताइए इंटरेस्टिंग, अपनी ज़िंदगी का कोई एक अहम हिस्सा जो आप बताना चाहते हैं। अहम हिस्सा, वैसे तो बहुत अहम हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी के। कोई एक छोटा सा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें आप। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं जब एक्टिंग फील्ड में आया था, हाँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पहला शूट मिला था। एक्स्ट्रास का था वो, अच्छा, लेकिन मैं उसके लिए काफ़ी तैयार होके गया, बिल्कुल पहली जैसे बार कोई, का था वो? हाँ बिल्कुल जैसे बड़े एक्टर्स जाते हैं। तो वाओ, वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत यादगार था। फिर उस दिन मुझे कुछ लाइन्स भी मिली, मैंने कुछ सीन भी किए। माशाल्लाह। तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई स्टार बन गया, अरे 2 लाइनों से। क्या बात। वो दिन वो मेरे लिए ड्रामा बड़ा, कौन सा था? वो ड्रामा था हमारे शहजाद शेख का, आई थिंक वो उनका शहजाद ड्रामा, शेख साहब जी का ड्रामा? चाल ड्रामा था। चाल? बिल्कुल, अरे उसमें चल झूठा। छोटा सा सीन था, लेकिन काम करके मुझे लेकिन बहुत खुशी छोटा हुई। बड़ा कुछ नहीं होता, आपको आपकी मोहब्बत मिल रही है तो मैं बिल्कुल, कहता हूँ कि बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह आप ऐसे ही प्योर रहें, अपने आप को मजबूत रखें बिल्कुल, और इंशाल्लाह आपको रिगार्ड मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं। जी बिल्कुल, आप वैसे एक्टिंग करते हैं, काफ़ी ड्रामाज में आपने एक्टिंग की है। मुझे खुद को पर्सनैलिटी में आप सबसे ज़्यादा अच्छे लगते अल्लाह हैं, ये सच बात अकबर। है। खाओ माँ कसम। और आप हमारे लिए स्टार हैं, हमारे दोस्तों में जो हमारे जो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, वो अभी आप ही हैं। आप ही हमारे लिए स्टार हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी आई सब। लव यू, आई लव यू, आई क्योंकि लव आपकी यू एक्टिंग सर। मुझे बहुत पसंद है। और वैसे तो मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप थिएटर भी करें एक बार, क्योंकि कैमरा एक्टिंग आपकी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक बार थिएटर में देखना चाहता हूँ। ज़रूर क्योंकि इंशाल्लाह। मुझे भी कैमरा एक्टिंग बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें क्यू भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और थिएटर में कंटिन्यू करना इस तरफ होता हम है। आते हैं, मैंने आपके लिए बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। सवाल निकाल के रखे हैं, हम इस हाँ, तरफ ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका लाइक घर से आपको प्रॉपर सपोर्ट है? प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन सपोर्ट है। घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं होगी तो कैसे चलेंगे हम। हाँ, ऐसा बिल्कुल ही। ज़रूरी है। और आप मतलब आपकी जो गैदरिंग है, आपके जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब जो हैं आपके, वो लाइक आपको कहते हैं, आपको पुश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। क्या उससे बात है। खुशी भी मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला भी मेरा और बढ़ता है। जज़्बा हो जाता है लेकिन और कुछ दोस्त हैं ऐसे, मतलब जो होते हैं दूर के होते हैं, थोड़े करीब के जितने भी मेरे दोस्त हैं, जैसे आप हो गए, हमारे राहिल भाई हो गए, जी, जितने भी राहिल करीबी भाई। दोस्त हैं, हम राहिल भाई को भी मेंशन करेंगे, हमारे हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छे दोस्त हैं वो। वो हो गए, वो सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिलती है, हौसला बढ़ता है हमारा। क्या बात है जी। और फील्ड के दोस्त मेरे बहुत कम हैं, लेकिन जब से मैंने आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया है, फील्ड के दोस्त भी बन रहे हैं, ऐसा-ऐसा लिंक बन रहे हैं मेरे। आप आर्ट्स काउंसिल में भी काम कर जी, रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, बिल्कुल, थिएटर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। थिएटर एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं बिल्कुल, आप? बिल्कुल। तो बताइए ना कुछ, आपने तो बताया ही नहीं। हाँ, बस अभी स्टार्ट किया है, दरअसल फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा भी, ओह! तो कितने सेमेस्टर्स का है ये? और 9 सेमेस्टर होंगे उसमें। ओह! 9 खेल करेंगे हम, उनके अलग-अलग मुख्तलिफ किस्म के किरदार होंगे हमारे। अच्छा। उसके अलावा अपनी तरफ से भी करेंगे कुछ खेल वगैरह, हुँ, तो उससे काफ़ी क्या
बोला तूने? खेल प्ले लाइक हाँ, थिएटर play। में जो प्ले होता है हम खेल बोलते हैं प्ले को, जैसे उसकी वजह हाँ, क्योंकि ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, इस टाइम उस टाइम बोलते थे इसको खेल। ओके प्ले अभी बोलना शुरू किया, उसको हम चल झूठा। खेल ही समझते, प्लेयर्स बोलते, एक्टर्स को प्लेयर्स बोलते थे उस टाइम पे। नो डाउट भाई। बिल्कुल, क्योंकि उनका ये काम होता था, उनके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती थी हाँ। एक्टिंग करना। वो मतलब जैसे कोई फुटबॉलर होता है, मैच खेलने वाले होते हैं, सेम उनके लिए ये खेल ही होता था। तो इसलिए हम क्या बात कहते हैं उसको, हम खेल खेल रहे थे, खेल किया है हमने। लेकिन ये एक्टिंग का खेल इतना आसान है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? आसान तो नहीं है, समझना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भर बंदा सीखता ही रहता है। हम्म। एक्टिंग ऐसी चीज़ है, जितना आप सीख लो, जितने भी स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, वो भी अभी तक कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा ही। तो आप मुझे ये बताएं ना कि लाइक आप मतलब आपने काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कैरेक्टर में आने के लिए आप क्या चीज़ करते हैं? लाइक कैरेक्टर को कंसीव करने के लिए आप मतलब कोई ऐसी टिप जो आप मुझे देना चाहें, जो हमारे देखने वालों को देना चाहें, वो कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मतलब हमें भी कुछ सीखने को मिले आपसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी बिल्कुल, हमारे सर सात ज़मीर हैं जो हमें एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। Sorry? उन्होंने सात ज़मीर सर हैं सात हमारे। ज़मीर सर। जी, ओके। वो हमें एक्टिंग पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि जैसे ही आप अपना खेल करना शुरू करो, उससे पहले सबसे पहले आप रिलैक्स करो। ओके। रिलैक्स करके उसको महसूस करो जो आपका किरदार है, क्या बात है। ऑब्जर्वेशन करो, उसमें उतर जाओ। उस टाइम पे आप वही हो, वो किरदार अच्छा हो या बुरा, आपके लिए वो अच्छा ही है। डेफिनेटली उसको आप बिल्कुल, उस कैरेक्टर हाँ, को प्ले करने वाले हैं। बिल्कुल उसको महसूस करके बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ये नहीं देखना आपके अंदर कि ऑडियंस बैठी हुई है या लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे बाल बिखरे हैं, मेरे कपड़े सही नहीं है, बस आपने अपनी एक्टिंग दिखानी है उस टाइम पे। क्या बात है। बस बेहतरीन ये चीज़ें, रिलैक्स करके एक्टिंग करो अपनी। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको लाइक कैरेक्टर कंसीव करने के लिए पहले रिलैक्स होना पड़ेगा बिल्कुल। और सारी मैं ऑब्जर्वेशन लाजमी है। मेरा मानना ये है उज़ैर भाई कि कैरेक्टर को कंसीव करने के लिए ना लाइक ये जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये हमारी जब स्पॉट पे हम खड़े होते हैं ना, अपने सेट पे खड़े होते हैं, ड्रामे के हम सेट पे खड़े हुए हैं, तो इस जिंदगी से हमें निकल के आगे आना है, इस बिल्कुल जिंदगी ऐसे को ही। पीछे छोड़ देना है। हम्म, क्यों? क्योंकि हमें झूठ को सच करके दिखाना है। उसी में जीना, रियल करके दिखो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ज़ाहिर भाई आपसे बातें करके हमें बड़ा अच्छा लगा है बिल्कुल, thank you। और मतलब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए, बहुत शुक्रिया। आपने अपने वक्त में से मुझे भी वक्त दिया। हम्म, अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है एक गेम का और हम उज़ैर भाई के साथ एक खेलना चाहेंगे गेम। क्या बात। उज़ैर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई मैं आपको कुछ किरदारों के नाम दूंगा, ठीक है, और आपने मुझे उन पे कॉम्प्लीमेंट देना है। एटलीस्ट आप मुझे 3 लाइन का या 2 लाइन का आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो फिरोज खान या इमरान अशरफ? मुश्किल है, लेकिन फिरोज खान। फिरोज खान जी। वाह। तो आप मुझे ज़रा डिफाइन करें, मुझे और मेरी ऑडियंस को डिफाइन करें कि आप फिरोज खान में क्या, आप उनको क्या कॉम्प्लीमेंट क्या करना चाहेंगे? यार सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी पर्सनालिटी है ना, जी। वो जो भी किरदार करते हैं, अमीर का करें या गरीब का, विलन का करें या हीरो का, हर किरदार में जचते हैं। माशाल्लाह, खास तौर पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नो डाउट, मुझे भी बहुत और अच्छा हमारे लगता जो है। इमरान अशरफ हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मेरे पसंदीदा हैं वो फिरोज खान हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा नाम हमारे पास आता है खूबसूरती में दुर्रे फिशा या नीला मुनीर? दूरे फिश। दुर्रे फिशा। ओके, तो तीसरे नाम हमारे पास आते हैं दानिश तैमूर या बिलाल अब्बास? आई थिंक बिलाल अब्बास। छोटे मेरा शेफ प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका। बिलाल अब्बास, तो डिफाइन करें। बिलाल अब्बास का मैंने ड्रामा देखा था रिसेंटली, तो उसमें मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। कौन सा उनको ड्रामा? किरदार था इश्क मुर्शद, आई थिंक। इश्क मुर्शिद, और नो डाउट, नो डाउट, बहुत उन्होंने उस ड्रामे में किरदार किया था, ड्रामे में अमीर और गरीब दोनों का। दोनों मतलब का- ड्यूल कैरेक्टर हाँ, किया उन्होंने। बखूबी जी निभाया था। जी।
वो जो हाँ, हमारे इत्तेफाक ऐसा हुआ हाँ। कि उज़ैर भाई मैं थोड़ा मसरूफियात की वजह से मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा ड्रामा जी। था, उन्होंने 2 किरदार किए थे अच्छा, और दोनों ही बेहतरीन थे। गरीब भी बने थे उसमें, वो अमीर भी। क्या बात तो है। दोनों उन्होंने बिल्कुल लगने नहीं दिया था कि जैसे अमीर का कर रहे हैं तो उसमें गरीबी की झलक आ रही हो, या गरीब का कर रहे हैं अमीरी की आ रही हो। जब वो गरीब बने थे बिल्कुल गरीब। और दानिश तैमूर एक्टर हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमारे स्टार हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल। लेकिन उनको मैंने अक्सर ड्रामों में, जितने भी ड्रामे उनके मैंने देखे अभी तक, तो वो करते हैं ज़्यादातर अमीर का। हाँ। अगर वो, मैंने उनके गरीब वाला अभी तक कोई ड्रामा नहीं मतलब देखा। आप उनको ये कॉम्प्लीमेंट हाँ। देना चाहेंगे कि वो अलग-अलग कैरेक्टर्स भी प्ले करें। अलग-अलग करें, बिल्कुल। अच्छा, उनको मैंने अभी तक देखा है, जितने भी पर्सनैलिटी में देखा है, अमीर देखा है, हाँ। तो उनका एटीट्यूड जो होता है वो अमीरों वाला ही होता है। मैं उनका गरीबी वाला सीन आज तक देखा नहीं है, वैसे होगा तो देखा नहीं है, तो इसलिए मैं बिलाल अब्बास को कहता हूँ। ओके। तो मतलब आप दानिश तैमूर के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनको लाइक आपने एक बात की कि आपको ऑब्जर्वेशन का शौक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाइक आप कोई स्टोरी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो डेफिनेटली अब आप ये तो नहीं देखते होंगे ना कि यार मतलब समझ रहे ना आप बात। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो आप मतलब ये देखते हैं कि यार एक्टिंग में आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो हमारे अगला नाम है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि थिएटर एक्टिंग या कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग। वजह? थिएटर एक्टिंग जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको रिहर्सल करनी पड़ती है इसके लिए प्रॉपर्ली। ठीक है। और इसमें क्यों नहीं होता कोई, ये नहीं है कि आप रुक जाओ बीच में फिर आप करो, जैसे कैमरा एक्टिंग होती है हमारी। हाँ, मतलब कट टू उसमें कट हम कट चल रहे होता होते है, हैं। उसमें एग्जैक्टली। लाइन्स आप रीटेक्स देते हैं हाँ, हम। आपको लाइन्स मिल जाती हैं, आप हाँ। रीटेक दे सकते हैं उसमें। ऐसा ही है। थिएटर एक्टिंग जो होती है प्रॉपर्ली 2 घंटे का शो होता है, 1 घंटे का होता है, कम से कम 2.5 घंटे का भी होता है। तो ओह, उसमें आप प्रॉपर्ली करते हैं, तो इसलिए मतलब आपको वन टेक देना होता है। बिल्कुल 1 टेक देना होता है बहुत मुश्किल है भाई। और किरदार पे रहना पड़ता है उसी टाइम। क्या बात है। तो इसलिए मैं थिएटर एक्टिंग को लव करता हूँ। थिएटर एक्टिंग। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि थिएटर एक्टिंग जो होती है वो एक मैं ये मानता हूँ कि बहुत एक कंजेस्टेड एरिया, लाइक थिएटर में जहाँ आप प्ले कर रहे हैं, सामने बैठे हुए 1000, 600, 500, 400 या 100 लोग आपको देख रहे हैं। आप अगर स्क्रीन पे प्ले करते हैं तो आपको मिलियंस लोग देखते हैं। तो मतलब क्यों नहीं कैमरा एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आते? कैमरा एक्टिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। और थिएटर एक्टिंग का जो बात बड़ा हरामी हो बेटा। है, सच बात है। ओके। थिएटर एक्टिंग इसलिए क्योंकि थिएटर आपको अंदर के एक्टर को जिंदा रखता है, उसमें करने को काफ़ी कुछ मिलता है, थिएटर में समझने को मिलता है। एक्टिंग जो कैमरा एक्टिंग होती है, वो जो थिएटर एक्टर जो होगा ना, उसके लिए कैमरा एक्टिंग एक खेल होगा, जी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। वो सुकून से रिलैक्स होके करेगा वो। ओके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपको अगर किसी ड्रामे में कास्ट किया जाए और आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे, जिनमें से मेरे पास नाम है इकरा अजीज और सज्जल अली। ओह, इकरा अजीज, वजह जान सकते हैं हम? इकरा अजीज़ की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एक्टिंग को लाइक करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर एक्टर्स में जितनी भी एक्ट्रेस हैं, क्या बोला तूने? हमारी जितनी भी अदाकार हैं, उनमें मैं उनकी एक्टिंग देखता हूँ। मुझे इकरा अजीज़ की एक्टिंग बहुत पसंद है इसलिए। अच्छा। लेकिन खूबसूरती में वो भी सज्जल भी बहुत प्यारी हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। बहुत अच्छी हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन इकरा अजीज़ नहीं, माशाल्लाह, ऐसा ही। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने थ्रू, या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो स्क्रीन आपके सामने, कैमरा आपके सामने, और आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक्टर बने या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आप अच्छा इंसान बने। सबसे पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारे साथ जो जाएगा, हमारा किरदार जाएगा, हमारे क्या अमल बात, जाएंगे, हमारा कैरेक्टर जाएगा, ऐसा ही, नो डाउट, माशाल्लाह। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इंसान बने बंदा, बस बिल्कुल दिखावे का ना बने, अमल का बने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने हमारे उज़ैर ताज जो हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, हमारे बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए।
और जाते जाते इन्होंने एक मैसेज भी दिया जो कि बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। जी तो व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद थे आज उज़ैर ताज, जिनसे बातें की हमने, आप तक पहुंचाई, हमें भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हम आपको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।